सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स है उस वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम पढ़ रहा था। तो ये वॉल्यूम नंबर है 25। तो इसमें एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र किया है, वो है सोनार और ब्राह्मणों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़े का। तो एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस देश में जो मनु द्वारा जो मनुस्मृति लिखी गई उस मनुस्मृति का कानून ही चल रहा था या चल रहा है। तो इस कानून के हम समर्थन में नहीं है, या ये कानून चल रहा था इस बात को लोगों को समझाने के लिए कि मनु का कानून ही इस देश में चलाया जा रहा था ब्राह्मणों द्वारा। तो वो मनु का कानून के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो उसमें वो कहते हैं कि मनु ने जो मनुस्मृति बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण धर्म बनाया, तो उसे उसने मानव धर्म कहा। मनु ने क्या कहा कि ये मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहेगा और शूद्र सबसे नीचे रहेगा, उसे नीच माना जाएगा, ये मानव धर्म है। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस धर्म की भारत के बाहर कोई मान्यता नहीं थी और यह एक अभिशाप की तरह था। आगे कहते हैं कि यह मानव धर्म इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्राह्मण को सभी अधिकार प्राप्त है और शूद्रों को मनुष्य होने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसमें ब्राह्मण को सब अधिकार है, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, वो क्या है? वो मानव धर्म है। और उनके नजर में ह्यूमैनिटी, मानवता क्या है? ब्राह्मणों का अधिकार, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, ये उनकी नजर में मानवता है। इसे मानव धर्म कहा गया। ब्राह्मण हर चीज में सभी व्यक्तियों से मात्र इसलिए ऊपर होगा कि उसका जन्म ऊंची जाति में हुआ है, और शूद्र सभी लोगों से नीचे होगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना भी योग्य हो। चाहे कितना भी योग्य हो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह मानव धर्म बहुत ही निर्लज्ज और हास्यास्पद है। अब बाबा साहब क्या कह रहे कि ये बहुत ही निर्लज और हास्यास्पद है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति को उन्होंने ऊंचा बनाया, एक को नीचा बनाया, और उसके बावजूद एक को अधिकार दिए, एक को अधिकार नहीं दिए, उसके बावजूद क्या कह रहे? उसका नाम क्या रखा? मानव धर्म। वाह रे साल, तुम्हारा मानव धर्म। तो उसे मानव धर्म नाम दिया। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि बहुत निर्लज्ज, मतलब जो शर्म आनी चाहिए ना आदमी को, शर्म, तो अगर कोई गलती करता है, मान लो किसी ने चोरी की और पकड़ में आ गया, तो फिर वो थोड़ा शर्म करता है। ये तो वो भी नहीं, चोरी की, ऊपर से उसको नाम क्या देते हैं? बहुत अच्छा, मतलब उसे दान कह सकते हो, ऐसा नाम देते हैं। तो इसे कहते हैं निर्लज्जता। तो एक मनुष्य को आप पूरे अधिकार देते हो, एक मनुष्य को आप अधिकार विहीन कर देते हो, गुलामी की तरह रखते हो, और उसको नाम दे रहे हो मानव धर्म। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी? यही बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, और निर्लज्जता इसे कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि बेहतर तो यही है कि इसको उलट पुलट देना चाहिए। तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर ये जो बैकग्राउंड है ये बताते हैं, और आगे जो लोग, हमारे समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर अगर कोई बात बोले, या आज के समय में बामसेब के लोग जो खोजबीन कर करके लाते हैं ना, विश्वास नहीं होता लोगों को कि ये सच बोल रहे होंगे, तो फिर सबूत देने पड़ते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि मनु के हिसाब से ये देश चलता होगा। तो उसमें सबूत बाबा साहब देते हैं। वो ये कहते हैं, ये पत्र है। पत्र क्या है कि उसमें लिखते बाबा साहब कि निम्नलिखित पत्र से आपको ज्ञात हो जाएगा कि मनु का कानून देश का कानून था या नहीं था। तो वो लेटर इस तरह है: सेवा में दामुल सेठ त्रिम्बक शेर, सुनारों की जाति के मुखिया। अब ये दामुल सेठ त्रिम्बक शेर नाम के कोई व्यक्ति होंगे जो सुनारों के जाति के अध्यक्ष होंगे। तो इसलिए उसमें लिखा है सुनारों की जाति के मुखिया। सभा के आदरणीय अध्यक्ष सुनार जाति के लिए उचित समझकर नमस्कार करने के तरीकों को रोकने के लिए आपको पहले ही इस प्रस्तावित आदेश की जानकारी दी जाती है कि आप संपूर्ण जाति की चिंता करें और सख्ती से माने। इसमें ये बता रहे हैं उस अध्यक्ष को कि जो नमस्कार करने का जो तरीका है,
आगे पता चलेगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जो नमस्कार करने का तरीका है उस तरीके के ऊपर रोक लगानी चाहिए, और ये आदेश जो है पारित किया जा रहा है, इसको आपने सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। इसमें ये बताया है वो लेटर में कि कुछ समय से छोटे छोटे झगड़े सुनार और ब्राह्मणों के बीच नमस्कार शब्दों को लेकर हो रहे हैं। ये छोटे छोटे झगड़े हो रहे कि बाद वाले नमस्कार का प्रयोग करते हैं, और ब्राह्मणों का आरोप है कि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, यानी सुनारों को कोई अधिकार नहीं है, और इस उत्सव का सुनारों द्वारा मानना महान हिंदू के अधिकारों का उल्लंघन है। इस बारे में हमको ब्राह्मणों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, और पेशवा ने भी अनेक बार अनुरोध करते हुए अध्यक्ष को लिखा है कि वे सुनारों को इस शब्द का इस्तेमाल करने से रोके। मतलब आप समझ रहे, ये मुझे लगता है ये तो शब्द है, इसकी पीछे की कहानी और होगी। अभी मैं पहले पूरा लेटर पढ़ता हूं। कहां पर था? पेशवा ने भी अनेक बार अनुरोध करते हुए अध्यक्ष को लिखा है कि वे सुनारों को इस शब्द का इस्तेमाल करने से रोके। उनके अनुसार इस मामले का निर्णय हमारे द्वारा होना चाहिए, जिससे दो जातियों के बीच के झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके, और ब्राह्मणों के पास शिकायतों के कारण है कि सुनारों को नमस्कार शब्द का उपयोग करने से रोका जाए। इसमें कंपनी की कोई रुचि नहीं है। हमारा प्रस्ताव पेशवा के चरणों में रखा जाए कि यह हमारे प्रस्ताव की जानकारी अध्यक्ष को करा दे। मतलब ये लेटर का ये है। अब इसके पीछे की कहानी आपको बता दो, हुआ क्या होगा। देखिए ये तो सिंपल लेटर आपको दिख रहा है। हुआ ये होगा कि जो सुनार जाति के लोग हैं वो सोने का धंधा करते हैं। अब सोने का जब धंधा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सोने का धंधा करने वाला तो लखपति होता है। अभी तो मेट्रो सिटी में जो सोने का धंधा करते हो तो करोड़पति तक है। तो जो सुनार जाति के लोग हैं जो सोने का धंधा करते होंगे वो उस सोने का व्यापार करते करते लखपति बन गए, पैसा आ गया। तो पैसा आने के बाद उनको लगा होगा कि भाई अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो अब पैसा पानी भी आ गया है, बढ़िया ठाट बाट से रह रहे हैं, तो अब हमने जैसे ब्राह्मण नमस्कार करते हैं वैसे हमने भी आपस में नमस्कार करना चाहिए। ऐसा होता है ना, कई लोगों को देखा होगा पैसा वैसा आने के बाद में फिर वो सातवें आसमान पे चले जाते हैं, आड़े पे बैठते, मराठी में बोलते आड़े जाऊन बसला। तो पैसा आने के बाद वो आड़े पे जाके बैठते। तो वैसे सुनार जाति के लोगों के पास आया तो स्वाभाविक बात है, पैसा आने के बाद थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो उन्होंने आपस में नमस्कार करना शुरू किया। जब नमस्कार करना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, सुनारों को नमस्कार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अधिकार नहीं है नमस्कार करने का? वो मनुस्मृति के कारण बोल रहे हैं। तो मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को तो आपस में नमस्कार करने का अधिकार नहीं है। वो बात इस लेटर में कही गई है। तो ब्राह्मणों ने क्या है कि ब्राह्मणों ने शिकायत की पेशवाओं के पास कि ये सुनार आपस में नमस्कार करते हैं। अब बंबई में जो सुनार होंगे तो वो तो मालदारी पार्टियां होगी ना, तो क्योंकि मुंबई के ये अध्यक्ष है दामुल सेठ त्रिम्बक शेर, तो मुंबई के सुनारों के अध्यक्ष थे। तो मुंबई की बात है, मुंबई प्रेसिडेंसी की। तो वो सुनारों को उन्होंने नमस्कार करने पर रोक लगाई और रोक लगाने के लिए लेटर भेजा। और जो कंपनियां ने, ये जो कंपनी थी उसने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग आपस में क्या करते क्या नहीं, आप ब्राह्मण और सुनार जो है आपस में जो है ये झगड़े का निपटारा कर लो। ब्राह्मण का इसके ऊपर अधिकार है नमस्कार करने के ऊपर, तो दूसरे लोगों ने ये नमस्कार नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण ही है जो नमस्कार कर सकता है, इसलिए ब्राह्मणों का हक है। ये सुनार जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में आते हैं वो नमस्कार नहीं कर सकते, उसको रोका जाए। इस ऐसा आदेश निकालने की बात कही गई और ये लेटर फिर सुनारों के अध्यक्ष को भेजा गया। तो जो सुनार जाति के लोग अगर आपके संपर्क में होंगे तो उन तक ये वीडियो भेजिएगा जो सोनी वगैरह लिखते हैं कि भाई ब्राह्मण की नजर में ओबीसी शूद्र वर्ण का है। पैसा आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वर्ण बदल गया, आप अगले वर्ण में चले गए। पैसा आने से केवल गाड़ी, बंगला, मोटर, अच्छे कपड़े यही हो सकता है।
मनुस्मृति के कानून में बदलाव नहीं हो सकता आपके पास पैसा आने से, और वो ब्राह्मण बदलाव करने वाले है नहीं। तो ये सोनार और ब्राह्मणों के बीच में नमस्कार को लेकर झगड़ा चल रहा था। बताइए कितना मतलब छोटी छोटी बात को लेकर ब्राह्मणों ने जो है उलझने पैदा की। केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण से मिलेगा तो नमस्कार करेगा, सुनार सुनार से मिलेगा तो नमस्कार नहीं कर सकता। तो ये लेटर मिला तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ बात को शेयर किया जाए। और सुनार जाति से संबंधित ऐसा कहीं पे मुझे कोई ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं थी। अब ये लेटर मिला तो मैंने कहा बना दिया जाए वीडियो, ताकि लोगों तक बात पहुँचे। आपको अगर ये चेक करना है तो बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 25 है। इस 25 में जाके आप पेज नंबर 52 एंड 53 है, हिंदी का वॉल्यूम है, तो 52 और 53 पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।